अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उस्मान अली फार्मासिस्ट एक बार फिर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सब व्यूअर खैरियत से होंगे और आप सब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह आप सबको खैरियत से रखे। आज इस मेडिसन के बारे में मैं आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा। ख़ास तौर पे ये मेडिसन ऐसी है जो बाप की मशीन में इस्तेमाल होती है। इसका नाम है एटम। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये मेडिसन आपने बाप वाली मशीन में ये किस तरह इस्तेमाल करनी है, तो इसकी जो डोज है वो बच्चों में क्या होगी और बड़ों में क्या होगी डोज, इसके बेनिफिट क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, और इसके अलावा जो प्रेग्नेंट औरतें हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं। इंशाल्लाह ये सारी बातें मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इसकी तरफ आने से पहले आप व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल फार्मेसी हेल्थ टिप्स सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन पे आप प्रेस कर लें, ताकि हमारी जो मज़ीद अच्छी आने वाली वीडियो हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें और आप इनसे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। ख़ास तौर पे जब मौसम चेंज होता है तो बच्चों में और ख़ास तौर में बड़ों में ख़ास तौर पे ये सीने की जकड़न हो जाती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है। उसके अलावा ऐसी खांसी होती है जो जो ना रुकने वाली ये खांसी होती है। तो उन सब चीज़ों के लिए, ख़ास तौर पे ये दमे के लिए, नमूनिया के लिए, ये बाव वाली मशीन, ये नेबुलाइज़र है जो इसमें ये मेडिसिन इस्तेमाल होती है एटम। तो सबसे पहले अगर फार्मूले की बात की जाए तो इसमें एब्राट्रोपियम ब्रोमाइड इसमें मौजूद है, और इसमें जो मौजूद है एब्राट्रोपियम ब्रोमाइड वो 0.50 mg पर 2 ml की वाइल में ये शामिल है। मसलन 500 माइक्रोग्राम 2 ml की वाइल में ये शामिल होता है एब्राट्रोपियम ब्रोमाइड। तो सबसे टॉप पे जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि ये ब्रोंकियल अस्थमा में इस्तेमाल होता है और COPD में ये मेडिसिन इस्तेमाल होती है। जैसे COPD जिस तरह जब सांस लेने में ख़ास तौर पे जब सीटी जैसी आवाज़ आए तो ये मेडिसिन उस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है और इसके बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट हैं। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बात बता रहा हूँ, ख़ास तौर पे जो खामला औरतें हैं ये मेडिसिन उनमें इस्तेमाल हो सकती है। तो ये भी हमारे पास भी जो भी क्लाइंट्स आते हैं फार्मेसी में भी, तो इसकी जो ख़ास तौर पे डोज है वो बहुत सारे पेशेंट को पता नहीं होती है। जब मेडिसिन आप प्रॉपर डोज के मुताबिक इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर आपको इसके इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिलते हैं, फिर आपको इसके बेनिफिट नहीं मिलते, फिर आपको इसके साइड इफ़ेक्ट मिलते हैं। अगर आप इसकी ओवर डोज इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर आपको इसके साइड इफ़ेक्ट मिलेंगे। तो ख़ास तौर पे जो डोज है इसकी 5 साल से जो कम उम्र बच्चे हैं, मसलन ये 5 साल से कम उम्र बच्चे हैं, 125 mcg 125 माइक्रोग्राम मसलन हाफ वाइल की भी, ये मैं आपको खोल के भी दिखाता हूँ। इस तरह की वाइल इसकी होती है, इस तरह की वाइल इसकी होती है और ये 2 ml की वाइल होती है। और इस हाफ वाइल की भी हाफ वाइल ये बच्चों में इस्तेमाल करनी है 2 ml ये नॉर्मल सलाइन में, ठीक है। NS 2 ml में इसकी हाफ की भी हाफ वाइल इस्तेमाल करनी है जो बच्चे 5 साल से जिनकी एज कम है। उसके अलावा खास तौर पे इसकी है डोज 6 साल से लेके 14 ईयर तक, तो इसमें ये हाफ वाइल इस्तेमाल ये होती है। हाफ वाइल 250 माइक्रोग्राम हाफ वाइल ये 2 ml NS में इस्तेमाल करनी है। उसके अलावा जो डोज है इसकी अडल्ट में एक पूरी वाइल ये इस्तेमाल होगी, पूरी एक वाइल इसी तरह ही 500 ये वाली माइक्रोग्राम, तो ये भी 2 ml NS में इस्तेमाल होगी और ये दिन में ये 2 दफ़ा इस्तेमाल करनी है। तो एटम की इन्फॉर्मेशन थी ये बाव वाली मशीन में इस्तेमाल होती है। तो इसके अलावा अगर इस वीडियो से मुतल्लिक आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट्स में बताएं, और हमारी मज़ीद सपोर्ट के लिए हमारे चैनल फार्मेसी हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब कर